वेल सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हमेशा बनी रहे आप लोगों पर। आइए आज हम अगले संडे जो हमने जहाँ पे हम रुक गए थे वहाँ से हम शुरू करेंगे। और अपने चर्च के विश्वासियों को मैंने बहुत डिटेल में अपने नोट्स और कुछ ग्रीक वर्ड्स और कुछ पिक्चर्स भेज दिए ऑलरेडी। देखिए, इब्रानियों की पत्री में फाउंडेशनल जो एक विश्वासी की नींव संबंधी बातें हैं वो लिखी हुई है। और मैंने देखा मैंने ये चर्च में अलग अलग तरीकों से 3 बार सिखाई, लेकिन अभी भी विश्वासियों को वो ध्यान में नहीं है। इसलिए अब के मैंने मैंने करी है और करता रहूंगा कि मैं अपने नोट्स इंग्लिश और हिंदी में प्रिंट आउट ताकि निकाल सकें, उसे व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं। और मैं जहां तक सोचता हूं मेरी आखिरी कोशिश होगी, और उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं समझ पाते या सीख पाते तो फिर ये एक विडंबना है, एक दुख की बात है। आज जो लोग मैं नोटिस कर रहा हूं और नोटिस करूंगा कि कितने लोग हमारे चर्च से ऑनलाइन आएंगे, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को चर्च अटेंड करने की इच्छा है। तो आइए हम आगे चलते हैं। जो फंडामेंटल चीजें मैंने आपको बताई हैं, 6 बातें हर विश्वासी को यहां दिमाग में लिखनी चाहिए। पहली है रिपेंटेंस, यानी कि पश्चाताप। पश्चाताप एक ऐसी चीज है जो एक नींव संबंधी, एक विश्वासी ही तब बनता है जब वो पश्चाताप करे। ट्रू रिपेंटेंस, मैं आपको रिपेंटेंस में ट्रू रिपेंटेंस के विषय में भी सिखाऊंगा। ग्रीक शब्द इसलिए जरूरी मैंने मुनासिब समझे हैं ताकि आप एग्जैक्ट उसका एक्सप्लिसिटली, यानी कि पूरे वर्णन के साथ आप उसको समझ सकें और सीख सकें। देखिए, एक विश्वासी की जो नींव है, यानी कि एक बच्चे की जो नींव है वो है किंडरगार्टन, केजी से वो शुरुआत करता है। कुछ लोग जैसे अभी हमारा आरव जो है वो उसने प्ले स्कूल ज्वाइन करा है। तो आजकल बच्चों की नींव शुरू होती प्ले स्कूल से। वहां उनको ये सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि आने वाले समय काल में वो स्कूल में कैसा बिहेवियर रखेंगे, और उससे उनका नेचर, उनके आने वाले समय की सारी चीजें पेरेंट्स समझ लेते हैं। और एग्जैक्टली उसी तरह विश्वासी लोग हैं। अगर आप सीधा 6ठी क्लास से शुरू करेंगे तो बहुत 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 समस्या हो जाएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे, उड़ता जाएगा ऊपर से। फिर आप इसी तरह के बहाने करेंगे कि जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। ये बकवास है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये बातें ड्रामेबाजी की हैं, अपने दिल को तसल्ली देने की। पढ़ने वाला इंसान, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे परमेश्वर के विषय में ना केवल प्रचार करना है। देखिए, प्रचार करना फर्क बात है। इवेंजलिस्ट जो होते हैं, 10-10 हजार लोगों के भीड़ में जो खड़े होते हैं वो प्रचारक होते हैं, इवेंजलिस्ट। मैं प्रचारक भी रहा हूं और क्या कहते हैं, मैं पास्टर भी हूं, टीचर भी हूं। अपोस्टल का काम होता है रेवोल्यूशन, परमेश्वर उसको रिवील करता है। दे ब्रिंग न्यू रेवोल्यूशन, द थिंग्स विच आर मिस्ट्री, द थिंग्स विच हैव नॉट बीन रिवील्ड। जो चीजें अभी तक प्रकाशित नहीं की गई हैं उसको अपोस्टल, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अपोस्टलिक मिनिस्ट्री मुझे मिली, फिर मुझे प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री मिली, फिर मुझे टीचिंग मिनिस्ट्री मिली, फिर मुझे इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री मिली, और उसके बाद मैं ऑर्डेन्ड हुआ एज ए पास्टर। परमेश्वर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो खुदा के खादिमों ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर मुझे बताया कि मेरे पास 5 सेवकाइयां हैं। उसका लुत्फ आप लोग उठा सकते हैं, दूसरे लोग उठा रहे हैं। अभी मुझे थोड़ी देर पहले स्वीडन में मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा ऑनलाइन आज के दिन भी आप ऑनलाइन आ सकते हैं। तो एनीवे, पौलुस ने ये 6 बातें सबसे पहले सिखाई।
हाँ, डेफिनेटली हमें इब्रानियों की पत्री किसने लिखी है उसका एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, स्कॉलर्स पता नहीं कर पाए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हालांकि अलग अलग खादिमों ने अलग अलग किस्म की एजुकेशन देखते हुए आइडियाज लगाए हैं। तो एनीवे हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसने लिखा। हमें ये मालूम है कि ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखा गया है। अब देखिए 6 फाउंडेशनल बातें हैं। पहली है रिपेंटेंस, दूसरी मैंने आपको लिख के भेजा है भरोसा नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, यह है परमेश्वर का भरोसा। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक बार आपके लिए फिर से कोशिश करके पढ़ देता हूं, जल्दी से मैं निकालता हूं और आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि परमेश्वर का भरोसा यानी कि इसमें एग्जैक्टली हिंदी में कैसे लिखा हुआ है और इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री का 6 अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। देखिए नए विश्वासियों को वो ये कह रहा है कि आरंभ की बातें छोड़ दो, अब छोड़ने का समय आ गया। उस समय आज से 2000 से भी पहले समय काल में परमेश्वर ये कह रहा है कि अब तब तक दुद्धू पीते रहोगे। 5वें अध्याय में आपने पढ़ा है। तो देखिए हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। आज मैं कुछ चीजें इंग्लिश में ज्यादा अच्छे तरह सिखाऊंगा। मुझे मालूम है जो लोग आगे चल के सिखाने वाले जिनको परमेश्वर ने चुना है वो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देयरफॉर लीविंग, इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, हम ग्रीक से समझेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग। इंग्लिश एक बहुत ही, सबसे पहले ग्रीक भाषा में ये बाइबल लिखी गई, फिर उसके बाद लतीनी भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद सीधा इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स राजा के समय काल में। तो लीविंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। ओके, तो इसका मतलब डॉक्ट्रिन। बहुत से लोग पूछते हैं आपके चर्च में आपकी डॉक्ट्रिन क्या है। हमारी डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। देखिए लेट अस गो ऑन, इस वर्ड पर हम गो ऑन को हम ग्रीक से और ज्यादा करीबी से सीखेंगे। मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी भेज दिए हैं अपने। अनटू परफेक्शन, परफेक्शन वर्ड पर गोला खींच लीजिए। हम परफेक्शन के विषय में भी आज सीखेंगे। नॉट लेइंग अगेन द फाउंडेशन ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस सबसे पहला शब्द है। फ्रॉम द डेड वर्क्स, मतलब बार बार जो मृतक काम है, जो गंदे घिनौने काम है, बार बार हमें उसकी शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। वो रिपेंटेंस जो है वो आज आप सीखेंगे कि ये शब्द है क्या और कैसे किया जाता है। उसके बाद ही आप नया जन्म पा सकते हैं। बहुत से लोग बपतिस्मा कूद के पानी में ले लेते हैं और सोचते हैं नया जन्म पा लिया। नो 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 नो, फास्ट इज फर्स्ट। देखिए सेकंड आगे आ रहा है, फेथ टुवर्ड्स गॉड। हिंदी में लिखा और परमेश्वर पर भरोसा करना। परमेश्वर पर भरोसा करने जो है वो हिंदी में गलत ट्रांसलेशन है। फेथ टुवर्ड्स गॉड जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। तीसरी चीज है बपतिस्मो। बाइबल में लिखा हुआ है बैप्टिज्म्स, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कितने बपतिस्मे हैं। उसके बाद लिखा है हाथ रखने, मीन्स इंग्लिश में लिखा है लेइंग, नॉट लेइंग अगेन, इंग्लिश में लिखा है लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स। विश्वासी हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो हमें उसकी भी गहराई से हमें सीखना है, क्योंकि कई बार वो हाथ रखते हैं और कुछ प्राप्त नहीं करते और लोग वचन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये कैसे विश्वासी है? खुद के अंदर एक शक आ जाता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन बिलीवर्स, हमें अब उसकी फाउंडेशनल चीजों को बहुत ध्यान से सीखना है। उसके बाद
ये चौथा है हाथ रखने, और उसके बाद है मरे हुओं के जी उठने, यानी कि एंड ऑफ रिजरेक्शन ऑफ द डेड। रिजरेक्शन जो है एक नहीं है, कितने रिजरेक्शंस हैं आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और उसके बाद एंड ऑफ इटर्नल जजमेंट्स। जजमेंट्स कितने हैं मैंने आपको बताया है बाइबल से, बाइबल के मुताबिक 5 किस्म के जजमेंट्स हैं। यहां पर जो जजमेंट्स ध्यान दिया मतलब डाला जाएगा, सॉरी, वो है उन आखिरी के 2 जजमेंट्स पे। सबसे आखिरी का जजमेंट है व्हाइट थ्रोन जजमेंट। उससे पहले का जजमेंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप फिर से पीछे की टीचिंग में जाइए और सीखिए। अरे सीखिए सीखिए सीखिए। हम गाना तो बड़े तेजी के साथ डांस कर करके गाते हैं कि लड़नी है एक लड़ाई हमको जो शैतान से है। अरे अगर आपको शैतान से लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई में क्या आप तलवार, जो जिन्हें तलवार चलानी होती है वो तलवार चलाना सीखते हैं, पहले ट्रेनिंग लेते हैं। जिन्हें मिलिट्री में जाके युद्ध करना होता है वो ट्रेनिंग लेते हैं, पहले रंगरूट बनते हैं वो, और अपने सीनियर्स की सेवा करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि यू आर ऑल्सो वॉरियर्स, क्योंकि इफिसियों की पत्री सारे विश्वासियों को कहती है 6ठे अध्याय में कि वी रेसल नॉट विद द फ्लैश एंड ब्लड। हम लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, परंतु युद्ध युद्ध युद्ध, ध्यान रखिए, वॉर, परंतु हमारा युद्ध प्रधानों और अधिकारियों, हाकिमों और दुष्टता की सेनाओं से। कैसे जीतेंगे आप? कैसे वो आक्रमण करेगा और आपको पता चलेगा कि शैतान आ गया है? तो देखिए, हमें बहुत जल्दी जल्दी, मैंने आपको ऑलरेडी, जो लोग जिनके पास नोट्स हैं, आप अपने नोट्स अपने हाथ में रख लीजिए, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा तेजी से चलूंगा। तो अभी हमने बाइबल में इन 6 बातों की बात। अब मैंने आपको 4 तस्वीरें भेजी है जो कि इफिसुस के अंदर, वेस्टर्न टर्की के अंदर, ये जो अब रूइंस बोलते हैं, जिनको खंडर हैं ये, मगर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहां पर सिनेगॉग भी था, यहां पर लाइब्रेरी भी है, और इस जगह का नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें यह देखना है कि वहां पर पौलुस कर क्या रहा था। वहां पौलुस यहूदियों को और पूरे एशिया में, ताकि वो चेले जो हैं वो फैल जाएंगे और फंडामेंटल नींव संबंधी, अब देखिए, चीजें सिखाएंगे। अब देखिए, अब यहां पर मैं चाहूंगा कि आप फिर से मेरे साथ इंग्लिश की बाइबल खोल लीजिए, और यहां पर इंग्लिश की बाइबल में मेरे साथ 5वां अध्याय में आ जाइए, जो हमने शुरुआत में बेसिक, जो मैंने आपको शुरू किया था स्टार्टिंग में, और वो है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अंग्रेजी में पढ़ूंगा, जो हिंदी में है आप हिंदी में सुनते रहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है, अगर आप इंग्लिश में भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, फॉर द टाइम ई ऑट टू बी। अब देखिए मेरे साथ जल्दी से क्या कहते हैं, एक बार रिवीजन के लिए मेरे साथ आप निकाल लीजिए। यू ऑट टू बी जो है ये है ऑफिलियो ग्रीक में। फॉरगेट अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, हो सकता है हम गलत उसको प्रोनाउंस करें। ऑट जो यहां पर वर्ड है उसकी जगह ग्रीक शब्द आया है। उस ग्रीक शब्द से हमें यह सीखने को मिलता है ऑब्लिगेशन। आप समझ रहे हैं? और नेसेसिटी, ये बहुत ही
जरूरी बात थी। देखिए हिंदी में लिखा समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत में यह है कि समय के हिसाब से तो तुमको जो है वो ये एक तुम्हारे लाइफ में एक नेसेसिटी थी, एक जरूरत थी कि तुम जो है वो गुरु हो जाओ। अब मैं गुरु के विषय में भी आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर लिखा है एन ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, समथिंग दैट शुड बी अचीव्ड और अकम्प्लिश्ड, समथिंग दैट इज ओन्ड, अ मोरल ड्यूटी। आपकी एक मोरल ड्यूटी है ये, आपकी एक, जैसे कहते हैं ना यार ये मेरी ड्यूटी है, तो आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि आपको गुरु बनना, ये एक नेसेसिटी है, ये एक जरूरत है आपकी। ऑट जगह पर जो ग्रीक का शब्द इस्तेमाल किया गया है, मैं रिपीटेडली बताऊंगा कि उसका मतलब है कि ये ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, और आप इसको अगर देख रहे हैं समथिंग दैट यू शुड बी अचीव्ड, आपको अब तक ये कर लेना चाहिए था, अचीव कर लेना चाहिए था, हासिल कर लेना चाहिए था, अकम्प्लिश कर लेना चाहिए था, जो कि एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा, समथिंग दैट इज ओन्ड। ये बताओ आपको इसका मालिक बन जाना चाहिए था। कहते हैं ना यार इस गाड़ी का मालिक मैं हूं। गुरु बनने का जो कार्य है वो उसके आपको मालिक बन जाना चाहिए था। टीचर के लिए जो यहां पर ग्रीक वर्ड है, ध्यान से देखिए, यहां ये ग्रीक वर्ड है डिड सकलियो डिडा स्कोलियो। मैं भी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर सकता, आप भी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाएंगे, मैं जानता हूं, बिकॉज वी आर नॉट वेल ट्रेड। जैसे अगर मैं पंजाबी बोलता हूं तो मैं बहुत, मेरे बोलने से पता चल जाता है। अगर मैं बंगाली बोलता हूं मुझे बोलने से पता चल जाता है कि यार इसे बंगाली नहीं आती है। तो ग्रीक की मैं अभी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर टीचर के लिए मैं आपको एक खास विशेष चीज बताना चाहूंगा। जो ये ग्रीक वर्ड है इसको इंग्लिश में लिखा है मास्टरफुल टीचर, यानी कि ऐसे अध्यापक जो बड़े कामयाब अध्यापक है, छोटे मोटे अध्यापक नहीं, कहते हैं ना मास्टरी। दोज सुपीरियर इन देयर फील्ड, जो कि अपनी फील्ड में माहिरियत रखते हैं। सिर्फ देखिए गुरु शब्द से तो आप सिर्फ इतना ही समझ पाएंगे कि यार गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ग्रीक शब्द आपको बता रहा है कि एक माहिरत हासिल कर लेनी चाहिए थी वचन में आपको। अब तक एक मास्टरफुल टीचर हो जाना चाहिए था आपको। एक्सपर्टीज जिसे बोलते हैं कि बहुत ही, जिस एक्सपर्ट बोलते हैं ना यार, अपने काम में माहिर बंदा है। मैंने एक चीज आपको हमेशा बताइए, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अगर आप घसियारे बनना चाहते हो तो वर्ल्ड के दी बेस्ट घसियारे बनो। कोई कहे क्या घास काटी है इस बंदे ने, इसकी स्किल देखो, इसकी टेक्निक देखो, तड़ातड़। उसी तरह बाइबल में जब आप वचन पेश करो तो परमेश्वर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार अब तक तो आपने सोचिए कितने नेट पे आज लोग, लड़कियां लड़के नेट पर टंगे रहते हैं, मैंने उसे देख लिया जी, मैंने उसे देख लिया जी, मैंने ये देख लिया जी। अरे क्या सीख लिया? सवाल ये है, क्या तुम, मैंने एक से भी पूछा 12 चेलों के नाम बताओ, मैंने एक से पूछा भैया एक साथ तर 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 करके बाइबल की किताबों के नाम बताओ। आज से आप शुरू कर दो ये बेसिक फंडामेंटल, तो आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस्राएल के 12 ट्राइब के नाम बताओ, उसमें ये बताओ कि पहला जो क्या कहते हैं ट्राइब है, गोत्र है, वो चौथे पर कैसे आ गया और चौथा पहले पे कैसे आ गया? यहूदा। पता करो, पढ़ो भैया। आप कहते हैं ना हर काम में तो हमने मास्टरी हासिल कर रखी है,
फलाने काम में मैंने मास्टरी हासिल कर रखी है, फलान। बाइबल में ये ग्रीक शब्द जो टीचर के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये है आखिरी में रबाइज। अगर आपने अपने नोट्स हाथ में ले रखे होंगे तो आप देखेंगे रबाइज, जो पहले रबी हुआ करते थे, और रबी जो होते थे एक्सपर्ट बंदे होते थे। कोई चीज उनसे, आपने देखा जीसस क्राइस्ट को भी हे रबी कह के पुकारा एक बंदे ने। तो मैं इसलिए आपको ये इंग्लिश में आपको बता रहा हूं, फॉर हुम फॉर द टाइम ई ऑट टू बी। ऑट टू बी मीन्स अकम्प्लिश्ड समथिंग दैट इज ओन्ड, उसके मालिक बन जाने चाहिए थे। किस चीज के? गुरु बनने के, रबाई बनने के, है ना। और लिखा है ई हैव नीड। अब देखिए नीड वर्ड जो है ये जरूरत को बताता है, हिंदी में है जरूरी, जैसे यहां पर लिखा आवश्यक लिखा है, लेकिन नीड के लिए चेरिया करके ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया, CHR, चार EIA, चार इया मीन्स डिफिक्ट नीड दैट मस्ट बी मेट। एक ऐसी जरूरत जो आपको हासिल कर लेनी चाहिए। मतलब अब तक इस चीज को आपको हासिल कर ले, इस जरूरत को, जब आपको कुछ जरूरत होती है तो आप हासिल भी तो करते हैं उसको। वो गहराई यहां पर वो आपको बताने की कोशिश इस शब्द से कर रहा है, यू नीड। और अब जब मैं इन शब्दों को टच करूंगा, नीड को टच करूंगा, तो आपके दिमाग में ये ग्रीक वर्ड चारिया आना चाहिए। ओके, उसके बाद यू हैव नीड दैट, अभी आपकी एक ऐसी जरूरत है, ऐसी आवश्यकता आपको पड़ रही है कि आपको that one teach you again which be the first principles। प्रिंसिपल्स पर गोला खींचिए आप। प्रिंसिपल को शायद हिंदी में लिखा है परमेश्वर के वचनों की आदि की शिक्षा। हां, आदि की शिक्षा। प्रिंसिपल्स को आप नोट्स जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, देखिए जो लोग आज बिना नोट्स के बैठे होंगे उन्हें इतना ज्यादा अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा होगा जितना आप लोगों के पास नोट्स है आपके हाथ में। ये देखिए जो मैंने भी खोल रखे हैं, आप लोगों ने भी खोल रखे होंगे, अपने फोन में खोल रखे होंगे, आप उसे चेक करिए। प्रिंसिपल के लिए लिखा है स्टोए, स्टियोए, चेओने। ये एक ग्रीक शब्द है जिसको मैंने आप देख लीजिए इंग्लिश में लिखा है रिडमेंटरी नॉलेज इसेंशियल बिफोर द एडवांसिंग टू हायर एजुकेशन। यानी कि जो मैं आपको थोड़ा सा आसानी से बता देता हूं, ऐसे सिद्धांत जो आगे चलकर बड़ी नॉलेज को हासिल करने के लिए आपको अप्लाई करना है। आप अपने नोट्स में आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल, जिसको और एक शब्द से लिखा गया है फाउंडेशनल नॉलेज। ABCDEFGH अगर आपको नहीं आता है तो आप आगे इंग्लिश नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका जो अभी जरूरत आपको पड़ रही है वो ये है कि अभी आपको कोई ABCD आपको सिखाए। लिखा है इंग्लिश में लिखा है विच बी द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द oracles of God and are become such as have need of milk, not the strong meat। अब देखिए मिल्क के विषय में मैं ग्रीक वर्ड आपको इसलिए नहीं लिखा कि बहुत अच्छे से आप जानते हैं इसको बहुत साधारण तरीके से, कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले मां का दूध उसको पिलाया जाता है।
दैट्स द बेसिक। और उसके 6 महीने बाद उसके मुंह में एक सॉलिड खाना डाला जाता है कि भाई अब बच्चा 6 महीने का हो गया है, तो इसको थोड़ा सा खिचड़ी, खीर, कुछ ऐसी चीज खिलाई जाए, है ना। तो यहां पर और एक ग्रीक वर्ड है जो आगे चल के, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आगे चल के ही आपको उसको बताऊं। यस, ये जो गो ऑन और स्किलफुल जो वर्ड्स है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी यहां पर इसको हम थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए, इसमें आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और आपको इसको बहुत तरीके से अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अब देखिए, ये है कॉलेज की स्टडी, ये है गहराई की स्टडी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो पौलुस बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप थोड़ी देर के लिए एक नजर इन सब पर मारिए। और टीचर, मास्टर टीचर, गुरु, रबाई, रबाइस के बारे में डिटेल अपने गूगल में जाके आप देखिएगा। जो इब्रानियों का लेखक जो भी है, वो ये बता रहा है कि जितनी चीजें आपने सीखी, सुनी, समझी, जितने साल से आप प्रभु के वचन को आपने सुना, कहां हैं आप? मुझे आप बताइए, आज तक कितने सरमन्स आपने सुन लिए? मुझे ये बताइए, कितनी टीचिंग्स आपने सुन ली? इतना सुनने के बाद आपको आत्मिक रीति से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक रबाई बन जाना चाहिए। मगर आज भी ये जरूरत है कि आपको जो प्रिंसिपल्स, जो फाउंडेशनल सिद्धांत हैं, वो सिखाने की जरूरत पड़ती है। और इसको अगर आप सोचेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहने की कोशिश आपसे कर रहा है, तो आपकी नींव कच्ची रह जाएगी। मैंने आपको बड़ी गहरी गहरी चीजें सिखाई, भरा पड़ा है आपका, आपने, मुझे नहीं पता उसे स्टोर किया है नहीं किया, बट परमेश्वर ने मुझे ये याद दिलाया कि इन्हें अभी भी ABC और इनकी नींव को स्ट्रॉन्ग कर विमल, तभी आगे चलेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं लोगों को, क्या कहते हैं, मैं देखता हूं, उनकी हालतों को देखता हूं, किस तरह अपने दिल को वो तसल्ली दे लेते हैं। चलिए आइए हम एक वर्ष को मैं आपको बता ही देता हूं। मैं रुक गया था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी मैं बता के आगे चलूं। देखिए, 13वें पद में लिखा है, फॉर everyone that useth milk is unskillful। आइए नोट्स में देखिए आप, यहां पर जो ये लिखा गया है
अनस्किलफुल, उसको हिंदी में पहचान नहीं होती करके लिखा है। स्किल आप समझते हैं, तरकीबें। डेविल के लिए, शैतान के लिए लिखा है वाइल्स, उसकी तरकीबों से सावधान रहो। जो वो, आपको भी वचन की तरकीबें पता होनी चाहिए। देखिए यहां अनस्किलफुल के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है एपेरोज, एपेरियोज, एपीरोज। एपिरोज का मतलब है अनटेस्टेड, अनडेवलप्ड, अनएक्सपीरियंस्ड, इनसफिशिएंट नॉलेज। देखिए कितने शब्द आ रहे हैं। ये हिंदी में जो लिखा है 13वें पद में, वचन की पहचान नहीं होती। मतलब वो उसमें बता रहे हैं कि जो कि जिन्होंने इस वचन को टेस्ट नहीं किया हुआ, वे लोग जिन्होंने क्या कहते हैं, जो अनडेवलप्ड, जिन्होंने इसको डेवलप ही नहीं किया अपने अंदर, जो कि अनएक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज या पूरा ज्ञान नहीं है, और पूरा ज्ञान नहीं होने की वजह से देखिए ये एक वर्ड अनस्किलफुल, जो एक वर्ड है वो बता रहा है कि अनसफिशिएंट नॉलेज दैट लीड्स टू फेलियर ड्यू टू इग्नोरेंस। ये देखिए मतलब कि पूरा ज्ञान ना होने की वजह से जो है वो मात खा जाते हैं, हार जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से चाहता है कि आप अनस्किलफुल ना रहे। परमेश्वर का वचन ये चाहता है कि आप पूरी जानकारी, पूरी स्किलफुल तरकीबों से भरे हुए। यहां पर मुझे किस किस्म की तरकीब, मैं बड़ा ताज्जुब करता हूं जब लोग बाग अजीब और गरीब बातें करते हैं, अजीब अजीब बातें। और मैं सोचता हूं यार कि ये इतनी बेवकूफी की बातों पर ये कैसे विश्वास करते हैं। बेवकूफी की बातें वचन को लेके, क्योंकि वो फंडामेंटल ट्रूथ पर एस्टैब्लिश्ड नहीं है। नींव संबंधी बातें उन्हें पता नहीं है, जहां पर वो सही निर्णय ले सकें, ये पता कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है, एक सही कंक्लूजन जिसे बोलते हैं, एक सही रास्ता अप्लाई कर सके हर सिचुएशन में। ये चीज अनस्किलफुल के जो शब्द को प्रयोग किया गया है, जो ग्रीक शब्द से निकाला गया है, उसका खुल्लम खुल्ला ये बहुत दुख की बात है कि स्पिरिचुअल डिसीजंस लोग बाग गलत डिसीजन लेते हैं। लोग कहते हैं कि पास्टर साहब हमें ये बताओ कि इस वक्त हमें क्या निर्णय लेना चाहिए इस हालात में। आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको 6 अध्याय में लाना चाहता हूं। यहां पे लिखा, देयरफॉर लीविंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, लेट अस गो ऑन।
अब ये गो ऑन शब्द में भी जो है, जो फेरो ग्रीक शब्द आप देख लीजिए, अपने नोट्स में लिखा फेरो, मतलब टू बी कैरिड अलोन, मतलब उससे इन सारी बेसिक बातों को लेके कैरी कर आगे चलते चले जाना। We should know what are the ABCD, what are the fundamental principles to apply, and we need to वचन कह रहा, come on, go on, रुको मत, go on, चलते जाओ। अब repentance of the dead work, बहुत सारे लोग रिपेंटेंस शब्द को, पश्चाताप शब्द को बिल्कुल ठीक से नहीं समझते। ग्रीक में पश्चाताप के 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप अपने नोट्स उठाएं, जो मैंने आपको भेजे अपने नोट्स में से, तो आप देखेंगे इसमें 2 शब्द हैं रिपेंटेंस के लिए। एक शब्द है मेटानोइया, या इसको मेटानोइया बोलेंगे, और इसका संधि विच्छेद करके हम समझ सकते हैं। व्हाट इज मेटा, आप लिख लीजिए अगर जो लिख रहे हैं, META, मेटा, जिसको इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है चेंज ऑफ माइंड, अ कंप्लीट कन्वर्सेशन, मतलब पूरा कन्वर्सेशन कह रहा हूं, कन्वर्शन, पूरी तरीके से बदलाव, अ टर्न मतलब मुड़ना, अ चेंज लिखा हुआ है, अ चेंज ऑफ बिहेवियर, हमारी जो हरकतें हैं उसको पूरी तरीके से बदल देना, वो है रिपेंटेंस। अ न्यू कोर्स, एक नया जिंदगी शुरू करना, अ कंप्लीटली अल्टर्ड व्यू ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश, अगर आप एक एक शब्द का डिक्शनरी खोल खोल के सीखेंगे। मैं अपने पढ़ाई के टाइम में स्कूल से गैरहाजिर रहता था, मछलियां मारता फिरता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे परमेश्वर मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाने वाला है। 1 घंटा अगर आप बैठेंगे, एक शब्द को लेकर अगर आप बैठ जाएंगे, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, बहुत कुछ। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत शानदार एक्सपीरियंस अपने जीवन में होगा अगर आप एक चीज को सीख लेंगे। तो मैंने एक इंग्लिश वर्ड को क्या कहते हैं, डिक्शनरी में खोल के देखा, और बड़ा आनंद आया। आज मैंने एक नया शब्द, उस दिन मैं उस शब्द को ढूंढता रहा कि कब मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो देखिए, ये जो शब्द यहां पर रिपेंटेंस आया है, मेटामोनिया, ये इसको मैं और गहराई से सिखाऊंगा। यू कैनॉट बी सेव्ड विदाउट द एक्ट ऑफ रिपेंटेंस। आप बच नहीं सकते जब तक आप पश्चाताप ना करें। अब देखिए, पश्चाताप
को करने के लिए ही ये जो दूसरा शब्द है इससे कनेक्टेड है। क्या? फेथ टुवर्ड्स गॉड, यानी कि फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, रूटेड, यानी कि आपने यीशु मसीह के अंदर जो भरोसा था उस भरोसे में जड़ पकड़ ली है अपने अंदर। बार बार सुनेगा इस टीचिंग। उसके बाद है बैप्टिज्म। आपको पता होना चाहिए 3 बैप्टिज्म हैं बाइबल में, मैं सिखाऊंगा जब उसका विषय। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेइंग ऑन अ हैंड्स, किस तरीके से आपको हाथ रखना है ताकि बीमार चंगा हो जाए। उसके बाद रिजरेक्शन, जी मुर्दों में से जी उठने का। कितने हैं? जजमेंट्स उसके बाद है। कितने जजमेंट्स हैं? हम जजमेंट्स को जब समझ लेंगे तो हमें पता होगा कि आखिरी के जो 2 जजमेंट्स हैं हम किस में आएंगे। व्हाइट थ्रोन जजमेंट हमारा नहीं है, उसमें हम प्रभु के साथ होंगे और सारे जितने भी मां की पेट से जिए हैं सब जी उठेंगे और उनका न्याय होगा और उनके कर्मों के हिसाब से उनका जजमेंट होगा। ये सारी वाइटल फाउंडेशन है हमारे भरोसे, हमारे फेथ के। अब देखिए रिपेंटेंस, ये इसका अगर आपका इम्तिहान लिया जाए, परमेश्वर आपका इम्तिहान लिया जाए कि आपने पश्चाताप ठीक से किया भी है या नहीं है। आज बड़े ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ इस शिक्षा को सुनकर आपको देखना है। मैं अपने बच्चों को जब वो छोटे छोटे थे, कभी साथ बैठ के खाना खाते हुए, कभी वैसे ही बैठ के, कभी अकेले में, इंडिविजुअली अकेले में उनसे बात किया करता था, उनको वचन के विषय में बताया करता था। धीरे 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 उनकी फाउंडेशन जबरदस्त हो गई। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज। लिख लीजिए, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज। हमारे ज्ञान की जो शुरुआत है वो परमेश्वर के का आदर। डर का मतलब है आदर। फियर मतलब ये नहीं है कि वो डरे, बट परमेश्वर का आदर। तो इसलिए आपको अब बच्चों की तरह दूध पीने वाले नहीं। अब देखिए रिपेंटेंस ऑफ डेड वर्क। अब हम फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है इसको हम देखेंगे। आप अपने नोट्स उठाइए जल्दी से। फाउंडेशन में एक्चुअली जल्दी नहीं, मैं सोच रहा था जल्दी जल्दी भाग के इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन अब मुझे बार बार ऐसा ध्यान आ रहा है कि अगर मैं बहुत जल्दी भागा। फाउंडेशन, यहां पर जो हमने वचन में देखा है वो है थीमेलियोस। थीमेलियोस ग्रीक शब्द है। इसे आप पढ़ ही रहे हैं इंग्लिश में, मुझे आपको पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। टू सेट और अ पोजिशन और जिसे कहते हैं कि मैं आपको इसको थोड़ा सा, ये इंग्लिश में जो है इसको मैं हिंदी में करके बताता हूं जो मैंने सीखा है। अपनी पोजीशन को, अपने आप को टू सेट अ पोजीशन का मतलब है अपने आप को एक ऐसे जगह पर स्थिर करके खड़ा होना जो पत्थर पर लिखा है ना, जो वचन पर चलता, सुनता और उस पर चलता है वो
चट्टान पर अपना घर बनाता है। एग्जैक्टली ये वर्ड जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो ये है। इसको इंग्लिश में जो थेमेलियोस बोला गया है, ये है टू सेट और अ पोजिशन ऑन अ स्टोन, अ सॉलिड रॉक, समथिंग सेट इन स्टोन इन आवर लाइफ्स। हमारी जिंदगी को, और आप जानते हैं कि जो सॉलिड पत्थर है, जो चट्टान है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो रिपेंटेंस का सबसे पहला फाउंडेशनल वर्ड है, बेसिक शब्द है, चट्टान पर अपने आप को ऊपर। उसे आप प्रभु यीशु मसीह कह दो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह दो। वो तब बनता है जब आप उस पर चलते हो। यानी कि आप अब डेली जिस किस्म का भी चाल चलन आप रखते हो, आप डेली चेक करते हो कि हम वचन के, अभी जो मैं चल रहा हूं, अभी अभी जो मैंने हरकत करी, क्या वचन के खिलाफ तो नहीं करी? तेरी बात हां की हां, ना की ना होनी चाहिए। देखिए, बहुत से लोग, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि रिपेंटेंस कैसे होनी चाहिए। बहुत से लोग, दशवांश को ले लीजिए आप, सीधा उनके पास अकाउंट नंबर होता है, सीधा डाल देते हैं। कुछ हल्ला मचाते, पास्टर से जब तक बात नहीं होगी, पास्टर पास्टर पास्टर, टाइट टाइट टाइट, ऑफरिंग ऑफरिंग ऑफरिंग। एक ऐसा बंदा भाग गया मुझे धोखा देके, वो बकायदा मुझे शिक्षा देता था, अब ऐसा है मेरी टाइट 1 लाख रुपए आने वाली है, तो अब आप जरा उसको ऐसे लगा देना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर। मेरे मुंह से कई बार वो चीज निकली और वो हो गया। इनका परमेश्वर किस किस्म का, इसकी क्या फाउंडेशन है, किस किस्म का इसके विचार हैं, इसको परमेश्वर को देते हुए भी इसे जता के आप समझ रहे हैं? एक विश्वासी होता है जिसको तनख्वाह मिलती है, उसके पास अकाउंट नंबर है। आज तक अगर आप ये गलती करी है तो अब मत करना। अगर परमेश्वर यहां है, अगर आप सॉलिड रॉक पर फाउंडेशन आपकी बनी हुई है, तो आपको पता है कि आगे क्या करना है। पास्टर को जताने की जरूरत नहीं। आप अगर विमल कुमार सेन को टाइथ एंड ऑफरिंग दे रहे हैं, इसी वक्त निर्णय लीजिए, रुक जाइए। मुबारक है वो लोग जो अपना दसवां अंश कहते हैं, पिता धन्यवाद, ये रकम आज मेरे हाथ में आई है, ये पवित्र ठहराई हुई चीज को मैं निकाल रहा हूं। जो रोज डेली बेसिस पे कमाते हैं वो गुल्लक में डाल देते, खत्म। और जब उनको ऐसा लगता है कि काफी हो गया, फट से वो घर से पवित्र ठहराई हुई चीज को घर से निकाल देते हैं, यानी कि अकाउंट में डाल देते हैं। हल्ला नहीं मचाते। हेलो, ओ एक्सक्यूज मी, अरे यार पास्टर सेन फोन नहीं उठा रहे, मुझे टाइप देनी थी। यार क्या तुम्हारी बेस कच्चा है भैया? अब भी सीख लो, अब भी समय है। समय के रहते हुए सीख जाना हमेशा बहुत अच्छा होता है। अपना जो रिपेंटेंस है उसका पहला हिस्सा है कि मैंने जो चीज हां कर दी तो कर दी। हमें गाना गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। डिसाइडेड, डूअर्स, डेडिकेट, डूअर। रिपेंटेंस एक फाउंडेशनल चीज है जो एक पत्थर पर खड़ी होनी चाहिए, जो हिले ना। मेटानोया एक वर्ड और है ग्रीक में।
a change of mind, a complete conversion, a turn, a change of behavior, or a decision to believe, act and behave. रिपेंटेंस इमोशन के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका सोचने का नजरिया जो है वो फर्क होना चाहिए। एक रिपेंटेंस, देखिए अब रिपेंटेंस में क्या आ रहा है, कंप्लीट कन्वर्जन, अ टर्न, चेंज ऑफ बिहेवियर, न्यू कोर्स, कंप्लीटली ऑल्टर्ड व्यू ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर। अब देखिए मैं आपको एक और मैंने आपको पद दिया था, मत्ती के 3 अध्याय के 2 पद में प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज देयर। मन, अब देखिए हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इस ग्रीक वर्ड को साक्षात देखेंगे, यहां हिंदी में बहुत ही अच्छा वर्ड, मन फिराना। गंदगी से, सांसारिक बातों से मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। 4:2 में भी, मत्ती के 4:2 में भी ये लिखा है। अब लोग जो रिपेंट को कैसे समझते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने वो अभी आपको लिख के नहीं दिया है, वो वर्ड बहुत मिलता जुलता शब्द है। मैं देखता हूं शायद मैंने वो शब्द आप दिया हो, 1 मिनट में। सॉरी, मेरा ख्याल है मैंने वो शब्द आपको मैं बता दूंगा, बिल्कुल मिलता जुलता। उसका मीनिंग है, जैसे देखिए ये रिपेंटेंस जो है ग्रीक में लिखा हुआ है, मेटा नोया इज ए माइंड, मेटा इज चेंज एंड पुट योरसेल्फ, सेट योरसेल्फ ऑन द स्टोन, अपने को एक पत्थर पर अडिग, बिना हिले हुए खड़ा कर देना। और एक शब्द जो पश्चाताप है, जो यहूदा इस्करियोती ने किया था, मत्ती 27 में उसका जिक्र है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती ने जो है वो पश्चाताप किया। किस बात का पश्चाताप किया? मैं 1 मिनट उस पद को ढूंढ के मेरे, आप ढूंढ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। लिखा है यहूदा इस्करियोती को जब रियलाइज हुआ तो देखिए वो जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं ग्रीक, उसमें लिखा है सॉरोफुल, डिप्रेस्ड, इमोशनल डीलिंग, क्राइंग। जब ऑल्टर कॉल होती है, ध्यान दीजिए, बहुत से लोग सोचते हैं हम रिपेंट कर रहे हैं, क्या करते हैं, रुमाल पे रुमाल गीले होते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, हा 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 हा। मैं एक बच्चे से मिला, उसने कहा मैं 2 साल पहले चर्च गया था, अब तक चर्च नहीं गया। मैंने कहा क्यों? मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं पास्टर, अमेरिका में। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? उसने कहा पास्टर, ये लोग जब ऑल्टर कॉल होती है तो इतनी बुरी तरह से पश्चाताप करते हैं कि मैं उनके आंसू नहीं देख पाता और मैं इमोशनल हो जाता हूं। आप कैसे इमोशनल होते हैं? जैसे
फिल्मों में बहुत से लोग बैठे बैठे रोते हैं, डायलॉग चल रहा है, वो फलानी माता जी मर गई, अरे भैया वो तो शूटिंग क्या कहते हैं खत्म होते ही उठ के भाग जाएगी। मैं एक आदमी को जानता हूं, बिलीवर को, जारो कतार आंसू बहा के रोता था। उसे बोलते हैं इमोशनल हो जाना। परमेश्वर के खादिम ने प्रचार किया और कहा कौन अपने परमेश्वर, आज कौन अपना मन फिराएगा, रोना शुरू कर दे। मैं जोर इस बात पे दे रहा हूं कि रोना, इमोशनल होना, दुखी होना, बाइबल में साफ लिखा है मत्ती की किताब में कि यहूदा इस्करियोती ने जब उसे एहसास हुआ तो उसे इतना दुख हुआ कि उसने वो सिक्के फेंक के मारे और कहा कि एक इनोसेंट ब्लड का ये पैसा मेरे को नहीं रखना। मगर किया उसने, पलटा, जाके फांसी लगा ली। रिपेंट तो किया, गलत किया। बहुत से लोग रोते धोते हैं उसी वक्त, उसके बाद 1 हफ्ते चर्च, फिर 2 हफ्ते बाद फिर चर्च, फिर 1 महीने बाद फिर चर्च, फिर चर्च खत्म। आज बहुत से लोग चर्च 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 कर रहे हैं। पास्टर सेन चर्च नहीं खुला, पास्टर जब खुला था तो आए। अरे यार बुरा मत मानना, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, चोट लगती है दिल पर। आज जब ये बेवकूफ लोग, ये जो, इनको तो बेवकूफ ही कहूंगा ना मैं, क्योंकि ये वचन लाइव देख रहे हैं मुझे। कहां हैं आप लोग, बाकी के लोग? रिपेंटेंस अगर पत्थर पर आपने जीवन को टिका दिया होता, यानी कि नो मूवमेंट, ना इधर न दाएं न बाएं, सीधा फैसला, स्थिरता। बाइबल में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। इमोशनल रिपेंटेंस नहीं है, रोना धोना दुखी होना रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंटेंस है 180 टर्न मार देना, डेली चेक करना। रिपेंटेंस का मैसेज देके सबसे पहले यीशु मसीह ने दिया, रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। उसके बाद पतरस ने प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38वें, जब लोग चिल्ला उठे हम क्या करें हम क्या करें हम क्या करें, चिल्लाने लगे, तब उसने कहा मन फिराओ। पहले अपना मन, नियोस ग्रीक में, उसे चेंज कर दो। थिंकिंग पैटर्न, लिविंग पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, एवरी पैटर्न ऑफ योर लाइफ शुड बी चेंज्ड। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर जिन लोगों को 18 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, यार अब तो कर लो। मैंने भी तो किया, इसलिए आज धड़ल्ले से ये शिक्षा दे रहा हूं। और नहीं किया होता तो मैं शिक्षा तो आपको देता, लेकिन अंदर से मुझे कुछ कचोटता कि यार तू सिखा तो रहा है, लेकिन तू खुद कितना बड़ा झूठा है। कुछ लोगों ने, जैसे सैमसन ने रिपेंट तो किया और कहा हे पिता, मुझे फिर से वो ताकतवर, ज्यादा उससे भी दुगनी ताकत दे दे कि मैं इस खंबे को हिला के अपने दुश्मनों से बदला ले लूं। मगर आगे कुछ नहीं बोला, इसलिए मर गया। जब गॉड उसको ताकत लौटा सकता था तो जीवन नहीं लौटा सकता था। सोचिए, रॉन्ग रिपेंटेंस ऑन द इमोशंस, रॉन्ग। रिपेंटेंस should be completely connecting ourselves to Jesus Christ, His word, और पिता ने जिस उद्देश्य के साथ आपको भेजा है, आपको परमेश्वर पिता ने इसलिए नहीं भेजा कि जो काम आप कर रहे हो, पास्टर में तो बिजी था,
पास्टर मैं तो बिजी थी, पास्टर मैं तो बिजी था। यीशु मसीह अगर किसी दिन आप तकलीफ में आ जाए और कह दे मैं तो बड़ा बिजी हूं, करोड़ों अरबों अनगिनत लोगों को मुझे का ध्यान करना है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो डियर बिलीवर्स, ये फाउंडेशन आपका कच्चा नहीं होना चाहिए। आपका रिपेंटेंस, जो 6 बातों में सबसे पहली बात है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आपका नया जन्म व्यर्थ है। आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, दे रही हैं। मैं जानता हूं मेरे चर्च में कुछ विश्वासी हैं जो अपने को तसल्ली, लड़के लड़कियां तसल्ली दे रहे हैं, पुराने जीवन में है। बाकायदा हमारे चर्च में मैं एक वार्निंग दे रहा हूं, और जो कोई मुझे सुन रहा है, आज फोन हाथ में लेकर प्रोन पिक्चर 3x मूवीज देख रहे हैं लड़के लड़कियां। पास्टर सैन रात को सोते नहीं हैं, वो यही देखते हैं, पिता से पूछते हैं कौन क्या कर रहा है। रिपेंटेंस इज, मैं अगर कहूं कि मिलिट्री में जैसे पलट के पलटी मारते हैं, अबाउट टर्न, दैट इज रिपेंटेंस। आप लोगों को आज रियलाइज करना है, आपको रियलाइज करना है कि आप रोना धोना, मैंने गलती कर दी, परमेश्वर मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, रुमाल भर रहे हैं। अमेरिका में मैंने देखा है डब्बे के डब्बे खाली हो जाते हैं नैपकिन के, पूछ पूछ के। दैट इज नॉट रिपेंटेंस। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, एक्ट्स मेरे साथ निकालिए। ये बड़ी बढ़िया चीज मुझे सिखाते हुए अभी अभी याद आई है। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय। ओ मैंने सॉरी, प्रेरितों के काम का 17th चैप्टर, और उसका मैं आपको मैं ढूंढ रहा हूं, वो एक्चुअली मेरे ध्यान से बिल्कुल एक मिनट लगाऊंगा मैं, और मैं आपको वो पद मुझे अचानक से ध्यान आया। थैंक गॉड कि मुझे उसका 17 का 30। ओ एक मिनट, ये मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि आपने तो फटाफट निकाल लिया होगा, लेकिन मैं जल्दी से, ये फोन कभी कभी गलत अगर जगह उंगली लग जाए तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाता। तो एनीवे, देखिए यहां पर कितनी खूबसूरती से परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। इसलिए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके, अब एक समय काल था जब अज्ञानता का समय काल था। बिलीवर्स, ये एंड में आ गया हूं मैं, टाइम हो गया है मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग उस समय काल में नहीं हैं जो अज्ञानता का समय है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह
सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। बोलिए आमीन। अब परमेश्वर हर जगह पर कैसे लोग मन फिराएंगे? पहले आप मन फिराएंगे, लोगों को आपके जीवन से दिखाई देगा कि यार ये फर्क इंसान है। देखिए, इसमें आप कहोगे कि पास्टर सेन, आप मतलब बहुत से लोग मुझसे पूछ लेते, पास्टर सेन आप कैसे चल रहे हैं? मैं रोज कोशिश करता। ऑल मैन विल रिपेंट। आपको आपकी एजुकेशन, आपका हेलो हाय बाय, इन सब चीजों का नहीं। आपके परमेश्वर की जो रिक्वायरमेंट है वो बेस्ट एजुकेशन नहीं है, बेस्ट स्किल्स आपके पास जो है, टैलेंट्स, वो नहीं है। रिक्वायरमेंट है हर एक शख्स मन फिराए। इमोशनल अंडरस्टैंड, इमोशनल एटीट्यूड मन फिराना नहीं है। आइए मेरे साथ आंख बंद करिए और परमेश्वर आपको फिर से एक बार मौका दे रहा है कि आप उसके पास आए। हालेलुया। 6 बेसिक चीजों में से आज पहली मैंने सिखाई है तेरे बच्चों को। मन फिराना। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। इनमें अगर जो सुन रहे हैं, अगर इनमें कोई ऐसा है जो मन फिराने का मतलब ये समझता है कि रोना धोना, दुखी हो जाना कि मैंने ये क्या कर डाला। बहुत से लोग पिता ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, मैंने किया है। लेकिन इनकी सहायता करके ये लोगों को शिक्षा दें, सिखाएं, बताएं कि व्हाट इज द ट्रू रिपेंटेंस। O shanta karaba kalada shandali keria stana bari dia toroko oshili atala dada. Let the power of Holy Spirit enter in their minds so that they could change their thinking, their behavior, their attitudes, their lifestyle. And Father, I bless all of them so that they शुड गो। मैं ये चाहता हूं, जैसे तू चाहता है कि हर जगह हर मनुष्य मन फिराए, वो तभी फिराएंगे जब ये इसको सीखेंगे, गहराई से उस पत्थर पर खड़े होके बिना हिले लोगों तक पहुंचेंगे। लेट द पावर ऑफ गॉड कम ऑन बिलीवर्स। मैं जानता हूं टाइम तो हो गया, लेकिन आज आपने 6 फंडामेंटल फाउंडेशनल बातों में से एक आज सीख ली। इसमें बिल्कुल अडिग रहिएगा। और आज तक अगर आपने नहीं किया तो दुआ करिए कि कल सुबह जब मैं उठूं पिता, तो होली स्पिरिट मेरी मदद करना कि मैं अडिग रहूं और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूं और परमेश्वर के वचन के अनुसार। वो एक ट्रू रिपेंटेंस यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू my dear believers, and you know you are the best because you have the best God.
and I pray and I bless you to have a very dynamic, victorious, and a blessed weekend. God bless you. Amen. See you tomorrow.